हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और स्वागत है आप सभी का चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण 2024 जनवरी 2024 का सार संग्रह करंट अफेयर्स का। मैगज़ीन काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, उसको दोबारा से वापस से रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि उसको नोट्स फॉर्म में लिख लें और फिर उसके बाद में उसको रिवाइज़ कर लें। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रतियोगिता दर्पण के। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसको मैंने कैटेगरी वाइज ही रखा है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं मई और जून 2023 के। मई से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मई से ही एग्ज़ाम जो है एमपीपीएससी का उसमें करंट बनेगी मई जून से लेके मार्च 2024 तक। तो आइए देखते हैं। भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ष 2024 के लिए अध्यक्ष बना है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे कि आप लिख भी लें। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का। उसके बाद FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट निकाली है, उसमें किसको जो है उन्होंने हटाया है। तो कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा तैयार किया गया है। तो किसने तैयार किया है? तो जॉर्डन ने तैयार किया है। तो ये हमको याद रखना है क्योंकि इजराइल और हमास का जो संघर्ष था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी चर्चा में हैं। तुर्की से भारत आ रहा मालवाहक जहाज का अपहरण हुआ है, उसका नाम है गैलेक्सी लीडर। देखिए, तुर्की जो है वहाँ से एक मालवाहक जहाज आ रहा था, तो उसका अपहरण हुआ है भारत में, तो उसका नाम पूछा जा सकता है गैलेक्सी लीडर। नेक्स्ट है, यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो रूस ने की है। यूरोपीय सशस्त्र बलों से बाहर होने की घोषणा की है रूस ने। देखिए, इजराइल और हमास का जो चर्चा में रहा था ना टॉपिक, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। वापस से एक और क्वेश्चन आ गया है कि इजराइल हमास क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? तो भारत ने चलाया था ऑपरेशन अजय। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है और इजराइल हमास क्षेत्र से नागरिकों की वापसी के लिए चलाया गया ऑपरेशन है, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम, केंद्र सरकार ने किसके साथ पहले रेल लिंक कोकराझार गैल्फू प्रस्ताव सहमति की है? देखिए, ये रेल लिंक परियोजना है एक। कोकराझार जो है जगह है वो असम में है और गैल्फू जो जगह है वो भूटान में है। तो इसके प्रस्ताव को सहमति दी गई है केंद्र सरकार ने। तो ये किसके साथ किया गया है? तो ये भूटान के साथ किया गया है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2022 सर्वाधिक पेटेंट के आवेदन करने वाला देश है चीन। चाइना ने सबसे ज़्यादा पेटेंट के आवेदन किए हैं। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां 95वां सदस्य बना है चिली। चिली बना है ISA का 95वां सदस्य। देखिए, कुछ टाइपिंग एरर इधर उधर हो सकती हैं, पर आप मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। हेडक्वार्टर है ISA का गुरुग्राम हरियाणा में और ISA के प्रमुख हैं अजय माथुर। चर्चित वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? चर्चित है वैश्विक बोगोटा घोषणा, इसका संबंध है रिवर डॉल्फिन से। अब आइए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, NMDC ने किस देश में अपने पहले सोने की खान प्रारंभ की है? अपनी पहली सोने की खान, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पहली सोने की खान प्रारंभ की है ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट के तहत ये स्टार्ट किया गया है। सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार जो हैं वो फ्रांस में मिले हैं। नेक्स्ट है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन वापस लिया है। किसने लिया है? तो रूस ने लिया है। ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय जो कि हाल ही में बनाया गया है, वो बनाया गया है UAE संयुक्त अरब अमीरात में। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के जितने भी पॉइंट्स थे वो यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। तो अब आ जाते हैं हम नेशनल करंट पर। नेशनल करंट भी हमारे लिए MPPSC को और अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र ओपन कर रहा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है और पहला है जो अपने सभी जिलों में होल मार्किंग केंद्र ओपन कर रहा है यानी प्रारंभ कर रहा है? तो वो है केरल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा राज्य है केरल जो कि अपने सभी जिलों में होल मार्किंग केंद्र ओपन कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत की ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग
कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत की ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। वेला वैक्सीन का संबंध किससे है? तो वेला वैक्सीन का संबंध जो है वो है खसरा और रूबेला से। वेला जो वैक्सीन है उसका संबंध है खसरा और रूबेला से। इस टाइप के क्वेश्चंस पे एग्जाम्स में इजीली और ऐसे पूछते हैं कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मंथली करंट पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपको धीरे धीरे करके दिमाग में चीज़ें सेट होती जाती हैं। एक साथ करंट अफेयर्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स में शैक्षिक तीर्थ यात्रा प्रारंभ की है जम्मू कश्मीर ने। किसने प्रारंभ की है? जम्मू कश्मीर ने। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात में राज्य पक्षी घोषित किया गया है। गुजरात में राज्य मछली घोषित की गई है, तो मछली का नाम है घोल। घोल मछली को किया गया है। सी बकथॉर्न, देखिए सुनने में समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, तो सी बकथॉर्न जो है वो एक फ्रूट है जिसको जीआई टैग मिला है। लद्दाख का ये फ्रूट है, तो ये हमको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम बैरीनाग जीआई टैग पर। तो बैरीनाग जीआई टैग जो है वो उत्तराखंड को मिला है, और बैरीनाग जो है वो एक चाय का नाम है। 2027 से 2028 तक पहले निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है। किसकी? महाराष्ट्र की। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है जब एंड में हम पढ़ाई करते हैं पूरा ईयरली, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक माह में सर्वाधिक 16.01 मिलियन टन का कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मुंद्रा बंदरगाह। देखिए डे बाई डे जो है मैं अपनी जो एडिटिंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव कर रही हूँ, ताकि मुझे वीडियो बनाने में भी इजी हो जाए और जो पढ़ाने में भी इजी हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। NTPC-REC की पहली नवीकरणीय योजना दयापार परियोजना, तो इसका शुभारंभ किया गया है कच्छ गुजरात में, तो आपको ये याद रखना है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है भारत में सड़क दुर्घटना 2022 में सर्वाधिक मृत्यु का प्रतिशत किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में रहा है, ये आपको याद रखना है। पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो गुजरात में किया है। पीएम मोदी ने पहली बार किस राज्य में हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो गुजरात में किया है, याद रखना है आपको। अब आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र ने। मेरा हो चोंगबा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है ये उत्सव जो है वो आपको याद रखना है। सिंगूर संयंत्र विवाद जो है वो चर्चित रहा है, जो कि रिलेटेड है पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ पर जो है हमारी राष्ट्रीय परिदृश्य के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अवार्ड है 72वां मिस यूनिवर्स 2023 सैनिस प्लेसियोस निकारागुआ की हैं, इनको मिला है। फ्रांसीसी वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है दीप नारायण नायक को। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। मिस यूनिवर्स आपको याद रखनी है, निकारागुआ की हैं, और वैश्विक शिक्षक पुरस्कार भी आपको याद रखना है। दोनों ही पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों आपको याद रखने हैं। मिस यूनिवर्स वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको डेफिनेटली याद रखना ही है। उसके बाद है नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार, जो कि मिला है सुजीत रॉय को। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है वीर दास। ईट राइट स्टेशन का दर्जा असम के 2 रेलवे स्टेशन को मिला है, दोनों के नाम है रंगिया और मरियानी। ये 2 रेलवे स्टेशन है जिनको ईट राइट का दर्जा दिया गया है। उसके बाद है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022, जो कि मिला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं डायना इडोलजी। ये आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है इसलिए। ब्रिटिश पुस्तक अकेडमी पुरस्कार 2023 जो है वो नंदिनी दास को मिला है। यहाँ पे देखिए पुस्तक लिखना मेरा टाइपिंग एरर हो गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार जो है वो जम्मू कश्मीर को मिला है। यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है कोझिकोड और ग्वालियर को। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 जो है वो दीनानाथ राजपूत को दिया गया है।
8वीं बार बैलोन डी पुरस्कार जो है वो लियोनस मेसी को दिया गया है। सर्वाधिक बार जो है वो लियोनस मेसी को यह पुरस्कार मिल चुका है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 37वां राष्ट्रीय खेल। शीर्ष में कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। प्रायोजक है इसके पेटीएम। अंडर 29 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कहाँ पर हुई है? तो अल्बानिया में हुई है। एक दिवसीय वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विश्व का सबसे तेज शतक किसने लगाया है? ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया है। तो अब आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो ये ग्लेन मैक्सवेल आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 111 पदक जीते हैं और 111 पदक जीतकर भारत जो है वो 5वें स्थान पर आ गया। उसके बाद भारत में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित किए गए, जिनमें पहले स्थान पर हरियाणा रहा और इसका शुभंकर जो था वो था उज्ज्वला। तो ये हमको याद रखना है क्योंकि भारत में पहली बार हुए हैं इसलिए ये गेम्स इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन विजेता रहा? तो हरियाणा रहा ओवरऑल श्रेणी में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। इसकी मेज़बानी जो है वो दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। पहले ये श्रीलंका में होना था पर श्रीलंका से स्थानांतरित करके इसकी मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका को दे दी गई है। उसके बाद है 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जो है वो पंकज आडवाणी ने जीता है। इसका आयोजन जो है वो दोहा कतर में किया गया था। पंकज आडवाणी आपको याद रखने हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष 2023 जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए, सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए, मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली रहे और मैन ऑफ द मैच जो है वो ट्रेवल्स हेड रहे। तो ये चारों नाम जो हैं आपको याद रखने हैं कि ये चारों जो अलग अलग अवार्ड है, अलग अलग कैटेगरी में जो अब पदक दिया गया है जो वो आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 37वें राष्ट्रीय खेल बेस्ट पुरुष एथलीट अवार्ड जो है वो श्री हरि नटराज को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। पहली बार T20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो पहली बार जीती है पंजाब ने इस ट्रॉफी को पहली बार जीता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सुल्तान जौहर कप 2023 जो है वो भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? सुल्तान जौहर कप 2023 में तो भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एशियाई निशानेबाजी में भारत द्वितीय स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर चीन रहा है। आयोजन जो है वो दक्षिण कोरिया में किया गया। सचिन तेंदुलकर प्रतिमा का अनावरण जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। पर्सनैलिटी 2 हैं। फिक्की के अध्यक्ष अनीस शाह और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के निदेशक जो है वो आलोक शर्मा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है पहल। अग्नि पहल जो है वो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद की पहल है। उसके बाद है मिशन महिला सारथी जो कि उत्तर प्रदेश की पहल है। समुद्री स्थिति को मजबूत करने प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो तमिलनाडु में लाया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान जो है वो आवास और शहरी विकास मंत्रालय की पहल है। प्रोजेक्ट कुशा जो है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की पहल है या प्रोजेक्ट है, तो आपको ये याद रखना है प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऑपरेशन बाइसन। देखिए बाइसन नाम से सुनने में समझ नहीं आ रहा है, ये है भारतीय सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्यों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए और ये लद्दाख का है ऑपरेशन, इसमें लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो उत्तराखंड की है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है काजिंद, ये युद्ध अभ्यास है। काजिंद जो है वो कजाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध अभ्यास है, थल और वायुसेना का, जो कि उमरोही मेघालय में हुआ है। उसके बाद है सूर्य किरण जो कि नेपाल के साथ है और अभी कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड पिथौरागढ़ में। उसके बाद है वज्र प्रहार जो कि अमेरिका के साथ हुआ है और वो है कहाँ पर हुआ है? मेघालय में। बोंगो सागर जो है वो बांग्लादेश के साथ होता है और विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। तो ये चारों आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन जो है वो शिलोंग मेघालय में किया है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रैगटा जो है वो महाराष्ट्र में आयोजित
की गई है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि नेक्स्ट क्या है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पिछली वीडियो और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट है भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉपिक का पॉइंट है। भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर है। विश्व का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन है, तो वो है मिका। इनफ्यूज मिशन जो है वो नासा का है सुपरनोवा सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है प्रचंड। प्रचंड क्या है, एक हेलीकॉप्टर है जो कि भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका जो निर्माण है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसने निर्माण किया है, और प्रचंड क्या है, एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सम्मेलन। तो यूएनओ के लेखा परीक्षक पैनल की उपाध्यक्षता जो है वो किसने की है, गिरीश मुर्मू ने की है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एस्टोनिया कोस्टा ने इस्तीफा दिया है। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी आपको स्पेशली याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने कवर किया है, किसे किया है, तो शेख हसीना को जो है वो टाइम मैगजीन ने इस बार कवर किया है। दिवंगत सलीम उल हक जो है, सलीम उल हक जो है उनका नाम पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध बांग्लादेश से है, जो कि जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।